हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मुरब्बी मसावत का लेक्चर नंबर 5 और सॉल्व करेंगे 2.5 की जो मश्क है उसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख दिया हूँ, उसको पहले समझेंगे फिर क्वेश्चन क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के जो 4 लेक्चर थे उसमें अपने सब कवर कर लिए। अब बचा 2.5 और 2.6 बचा है, इसको सॉल्व करेंगे और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर देख पा रहे हैं, लेकिन है बहुत सिंपल। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्या आपके लिए आसान है, वरना क्या बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल है। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है अपने प्यारे चैनल्स मिलियन एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या 2.5 एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिख रहा है आपको ax² + bx + c = 0 मैं लिखा हूँ। अब देखो आज पे पढ़ना क्या है, ये सब कुछ आप मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, उनको पहले समझेंगे फिर चीज़ आपकी क्या हो जाएगी सिंपल। अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो उसके 2.5 एक्सरसाइज पूरी क्या हो जाएगी आपकी इजीली खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको इस चीज़ें क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। देखो चालू करते हैं, एकदम सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो पहली बात तो आपकी जो मसावत होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, ax² + bx + c = 0 होनी चाहिए। कोई भी आपकी मसावत है पहले वो इसमें होनी चाहिए, ax² + bx + c = 0 की आम सूरत के अंदर होनी चाहिए, पहला काम। उसका अपन ये जो लिखा हुआ ये क्या है, ये क्या है, इसको बोलते ममीज़। क्या बोलते हैं इसको? ममीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ममीज़ मतलब डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। ये होता क्या है? ये कुछ नहीं होता, ये होता है b² - 4ac। b² - 4ac की जो कीमत है उसको क्या बोलते हैं अपन? ममीज़। क्या बोलते हैं उसको? ममीज़ बोलते हैं। क्या होता है ये b² - 4ac? इसकी जो कीमत है b² - 4ac को अपन क्या बोलते हैं? ममीज़। क्या बोलते हैं? ममीज़ मतलब डेल्टा लिखो, इसको ऐसा लिखो या फिर इसको ममीज़ बोलो, बात एक ही है। तो इसकी कीमत को अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। समझ गया सर? अब देखो, अब अगर b² - 4ac सॉल्व करेंगे कुछ क्या आएगा अपने को? आंसर आएगा। अगर इसकी वैल्यू 0 से क्या है बड़ी, क्या है, अगर इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आया है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव। देखो ये 0 होता है, फिर यहाँ पे +1 +2, यहाँ क्या होता है -1 -2, ऐसा सब। तो 0 से बड़ा है मतलब कैसा है? प्लस। कैसा है? प्लस है। अगर नंबर कैसा है? प्लस है, मतलब ममीज़ की वैल्यू अगर 0 से कैसी है? बड़ी है, मतलब प्लस है, तो इसके जो जज़र होंगे, तो इस मसावत के जो जज़र होंगे वो कैसे होंगे? हकीकी और गैर मसावी। क्या होंगे? इसको बोलते हैं जज़रों की नौयत। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ममीज़ की नौयत, इसको बोलते हैं जज़रों की नौयत। तो अगर अपनी ममीज़ की कीमत 0 से कैसी बड़ी है, मतलब प्लस के अंदर है, मतलब अपना जो जज़र हो कैसा होगा? हकीकी और गैर मसावी। क्या होगा? हकीकी और गैर मसावी होगा। समझ गया ना? क्या होगा? अपना जो जज़र होगा वो क्या होगा? हकीकी और गैर मसावी। और क्या होगा? गैर मसावी। देखो मसावी क्यों नहीं है? मसावी के लिए बराबर = 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, बड़ा है ना। और हकीकी मतलब एक रियल नंबर है, +1 +2 एक क्या है? हकीकी नंबर है। क्या हकीकी नंबर? अगर इसकी वैल्यू 0 क्या आ जाए? अगर 0 आ जाए, अगर ममीज़ के लिए कितनी आ जाए? 0 आ जाए, तब अपना जो जज़र होगा बराबर है ना, हकीकी होगा कि नहीं होगा? देखो 0 जो नंबर होता है, 0 जो नंबर होता है वो हकीकी क्या होता है? वो हकीकी होता है। और देखो ये इसके मसावी भी है, तो मसावी क्या होगा? और मसावी भी होगा। और क्या होगा? मसावी, क्योंकि ये इसके क्या है? मसावी है। लास्ट वाला क्या है? छोटा। क्या होगा इससे? अगर छोटा होगा मतलब मनफी। क्या होगा? अगर मनफी होगा तो -1 -2 -3 ये जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? गैर हकीकी। क्या बोलते हैं अपन? गैर हकीकी नंबर। क्या है ये? तो अपना जो जज़र होगा कैसा होगा? जज़र गैर हकीकी और मसावी तो है नहीं, तो गैर मसावी। क्या होगा? और गैर मसावी। मसावी सिर्फ इसी के अंदर होता है जिसमें बराबर की साइन है, जिसको बोलते हैं मसावी। तो एक के अंदर मसावी, सबके अंदर गैर मसावी। अगर प्लस नंबर है, +1 +2 +3 मनफी नंबर होगा तो गैर हकीकी, और मस्बत होगा क्या बोलेंगे उसको? हकीकी। समझ गया? हकीकी गैर हकीकी, गैर मसावी। तो ये लिखना होगा। आपने बोला कि जज़रों की नौयत निकालिए, तो आपने पहले b² - 4ac निकालेंगे, फिर चेक कर लेंगे अगर वो 0 से क्या है? बड़ा है तो जज़र हकीकी और गैर मसावी। अगर 0 के बराबर है तो हकीकी और मसावी, और छोटा है तो क्या बोलेंगे? गैर हकीकी और गैर मसावी, जो मैंने बाजू में अच्छे से लिख दिया हूँ। तो इतना आपको समझ गए। इसको क्या बोलते हैं अपन? जज़रों की नौयत। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं अपन? जज़रों की नौयत। डिपेंड करता है b² - 4ac की कीमत पर। समझ गया सर? इतना समझ गए? उसको बताता हूँ मैं। अच्छा ये समझ लोगे ना तो चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी? अगर इसको सॉल्व करते थे तो 2 आंसर निकलते थे। तो मान लो एक आंसर अपना अल्फा और एक आंसर अपना क्या है? बीटा। तो x² को जब हम सॉल्व करते थे तो एक निकलता था अल्फा और एक निकलता था अपना बीटा। तो अल्फा बीटा में 2 जज़र है। क्या है? 2 जज़र मतलब 2 हल है। मतलब जज़र मतलब क्या होता है? हल। क्या होता है? हल है। तो अल्फा और बीटा 2 जज़र है, 2 हल है। 2 क्या है इसके? हल है। x² को सॉल्व करते थे 2 आंसर निकलता था, तो एक आंसर अल्फा और एक आंसर अपना बीटा है। मतलब एक जज़र अपना अल्फा है और एक जज़र अपना क्या है? बीटा है। खत्म। वहाँ पर था आंसर आता था। अभी मैंने क्या बोला कि x² को सॉल्व करेंगे, तो आंसर आएगा। तो एक आंसर मान लो अल्फा और एक आंसर क्या है? अपना बीटा। मतलब अल्फा है और बीटा, ये अपने दो हल है, मतलब ये अपने 2 जज़र हैं। 2 क्या अपने जज़र हैं। समझ गया सर? अल्फा बीटा 2 जज़र है। समझ गया? लेकिन अपन जानते हैं इससे पहले अपन पढ़े थे ज़ाब्ते का तरीका। हाँ सर पढ़े थे। तो ज़ाब्ते के तरीके के अंदर ये फॉर्मूला आया था, x = -b ± (b² - 4ac/2 है। हाँ सर ये आया था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था कि नहीं फॉर्मूला था? तो देखो x के 2 आंसर आ रहे थे। x के क्या आ रहे थे? 2 आंसर आ रहे थे। एक प्लस के अंदर आ रहा था और एक
माइनस के अंदर आ रहा था। मतलब मैं बताऊँ तो देखो x के 2 आंसर आ रहे थे। एक आंसर आया था प्लस के अंदर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और एक आंसर आया था माइनस के अंदर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये आंसर आया था प्लस के अंदर और ये आ रहा है किसके अंदर, माइनस के अंदर। इसके 2 आंसर आए, एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया। तो ये जो होता है ये आंसर प्लस वाला उसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं। और ये जो माइनस वाला है उसको बोलते हैं बीटा, बीटा क्या बोलते हैं इसको, बीटा। तो जो प्लस के अंदर आया उसको बोलते हैं अल्फा, और जो माइनस के अंदर आया उसको क्या बोलते हैं अपन, बीटा। क्या बोलते हैं इसको, बीटा। मतलब अपना एक जैसा अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा की कीमत इतनी है और बीटा की कीमत इतनी है, समझ गए। तो ये अल्फा की कीमत होती है। अल्फा कोई बोले कितना होता है, तो कितना होता है माइनस बी प्लस के अंदर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। समझ गए, ये सब चीज़ें समझ लोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, सब बताते नहीं है, सब गायब कर देते। तो वो सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको नॉलेज होता चले कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, तमाम चीज़ें। अल्फा ये होता है, बीटा ये होता है। समझ गया चीज़ें, हाँ समझ गया सर। अल्फा बीटा क्या है, 2 जज़र है, मतलब 2 अपने हल हैं। समझ गया, इसको बताता हूँ मैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं लिखा हूँ अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा हूँ, माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा कितना लिखा हूँ मैंने, सी बटे। ये फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटे ए होता है। याद कर लिए। अभी आया कैसे, कोई बोले ये आया कैसे, तो टीचर्स आपको नहीं बताया कहाँ से आया। देखो इन दोनों क्या कर लो, ऐड क्या कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटे ए होता है। निकाल दो, देखो अगर आपको देखना है देख लो ताकि आपको नॉलेज मिल जाए। अल्फा कितना था, देखो अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a प्लस, और आपका बीटा कितना था, माइनस बी, दिख रहा है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। दिख गया सर, ये माइनस में सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। देखो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ भी क्या बटे 2a। आपको दिख रहा है कि इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। इन दोनों का नीचे कायदा क्या है, सेम है। उसको लिख लो एक बार, उसको लिख लो एक बार, और ऊपर जो हो रहा है उसे कर दो। अगर माइनस हो रहा है ना तो कर दो माइनस, क्या कर दो, इनको माइनस कर दो। नीचे कायदा सेम, उसको लिखो एक बार, और ऊपर जो हो रहा है उसको कर दो। माइनस हो रहा है तो कर दो माइनस, प्लस हो रहा है तो कर दो प्लस। अब देखो जरा, आपको दिख रहा है कि प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बी और बी कितना होगा, 2b, क्या होगा 2b होगा। साइन है कि बड़े नंबर की, माइनस नीचे 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस b बटे a। आपका ये क्या था, अल्फा प्लस बीटा, तो आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, देख लो, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b बटे a। खत्म हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस b बटे a आ गया। तो अब ऐसे आप निकाल सकते हो कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से। टीचर्स आपको सब नहीं बताएंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज होता चले कि चीज़ें आती कहाँ से। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ऐसे आप निकाल लेंगे किसको, अल्फा इंटू बीटा क्या कर लेंगे आप, इसी तरह से निकाल लेंगे। कुछ करना नहीं इसको भी, इसको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपका आंसर वो भी आ जाएगा। तो वो आप निकाल लेंगे और कमेंट करेंगे। मैं लिख देता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटे ए होता है। कुछ करना नहीं है, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटे ए, और ये कितना होता है, माइनस बी बटे ए होता है। समझ गया। फिर लास्ट वाला पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझते। इतना समझ गए, अच्छे नोट कर लेंगे। तो लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स प्लस अल्फा, ये कैसा, ये क्या लिखा हुआ है, देखो कुछ नहीं है। अभी तो आप पढ़ रहे थे कि आपकी जो मसावत थी वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ सर, ये अपनी अभी तक मसावत क्या थी, ये थी। अब जो अपनी मसावत है वहाँ पर एक्स नहीं है, वहाँ पे अपनी जो मसावत है उसके अंदर अल्फा और बीटा आ गए। तो ये जो चीज़ लिखी हुई नहीं है और ये जो लिखा हुआ है दोनों सेम है। दोनों क्या है, वो सेम है। सिर्फ ये मसावत एक्स के उसमें है लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, और कुछ फर्क नहीं है। यहाँ अल्फा और बीटा की ये मसावत है, जैसे ये मसावत थी वैसे ये भी सेम मसावत है, सिर्फ यहाँ पे अल्फा और क्या है, बीटा अपने आंसर है। क्योंकि देखो मैं बोलता कि एक्स स्क्वायर के 2 आंसर निकलते थे, तो उसमें से अपना एक आंसर अल्फा और दूसरा क्या है, अपना बीटा है। तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में जो इक्वेशन है, जो मसावत अपनी है, मुरब्बी मसावत अल्फा और बीटा के फॉर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है सर, सिर्फ एक्स स्क्वायर के निकलते हैं 2 आंसर, एक मान लिया अल्फा, एक मान लिया बीटा। तो अल्फा और बीटा के को मैं मानते हुए, अल्फा बीटा को यूज़ करते हुए मैंने एक मसावत बनाई है, उसका नाम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सर ये मसावत कहाँ से आई, ये देखो एक याद कर लो, क्यों टीचर आपको क्या करेगा, बोले याद कर लो, ये फॉर्मूला है, क्या बोलेगा, फॉर्मूला अल्फा और बीटा अगर जज़र हो मसावत के तो उसका ये होता है मसावत। अगर जज़र के
अगर अल्फ़ा और बीटा अपने क्या हो, मसावत के जज़र हो, तो उनका क्या होता है, ये मसावत होता है। ये होती है उसकी मुरब्बी मसावत, अल्फ़ा और बीटा का जज़र हो। तो याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। याद हो गया सर? याद हो गया, तो याद कर लेंगे आप। सर ये कहाँ से आया? देखो इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको देखना चाहते हो देख लो कहाँ से आया इसका प्रूफ। देखो एक्स के निकलेंगे दो आंसर, एक अल्फ़ा और निकलेगा बीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो दो आंसर, एक अल्फ़ा और क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। एक्स के दो आंसर निकलेंगे, अल्फ़ा और बीटा निकलेगा। तो अगर एक्स के दो आंसर अल्फ़ा और बीटा हैं, अगर एक्स के दो आंसर कौन है, अल्फ़ा और बीटा हैं, तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इसके जज़र क्या होंगे, इसके जज़र होंगे। याद है ये स्टेप आता था कभी कभी जब सॉल्व करते हैं, लास्ट में अज़ाई ज़बी तरीका, दो ब्रैकेट आती थी इज इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट आती थी इज इक्वल टू 0। याद आया? नहीं याद आ रहा है? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। देखो मेरे को मालूम पड़ जाए कि x के दो आंसर है, देखो ऐसा x के दो आंसर मेरे को मालूम पड़ जाए, अपन निकालते थे, अपन सॉल्व करते थे, फिर लास्ट में आंसर आता है 3 4। मान लो एक आंसर 3 है, एक कितना है, 5 आया, इसके दो आंसर कितना है, 3 और 5 आए, तो मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समझ गए? x माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करेंगे, जो मसावत निकलेगी वो 3 और 5 के फॉर्म में होगी। समझ गए? 3 और 5 अगर इसका आंसर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। वैसे यहाँ पे अल्फा बीटा मेरा आंसर है, मैं लिखूंगा x माइनस अल्फा एक ब्रैकेट के अंदर, x माइनस बीटा एक उसके अंदर इज इक्वल टू 0। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये मैक्स का रूल है। क्या है यार? अब आपके दो आंसर 3 और 5 निकले, तो अब x माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। उसी तरह से मैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूँ। समझ गए अच्छे से? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 11th के अंदर से, 11th के अंदर आता है। मैंने आपको यही क्या कर दिया, बता दिया। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, जो मसावत निकलेगी वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो कर लो, इसको इससे करोगे, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, ज़रब करोगे किससे, इससे, माइनस अल्फा को फिर करोगे इससे ज़रब करोगे। देख रहा है आपको? इसको इससे कर दो, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0 हो गया। देखो एक्स स्क्वायर, सर यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है माइनस के साथ, निकाल दो बाहर उसको। यहाँ बचा क्या, बीटा बचा, माइनस, देखो माइनस कॉमन निकालते साइन क्या हो गई, चेंज हो गई, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देख लो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो, बात एक ही है। एक्स को यहाँ लिखो कि इसके बाजू में लिखो, बात एक ही है। इसको मैंने यहाँ से मैंने यहाँ लिख दिया, और कुछ नहीं किया मैंने, ताकि फॉर्मूला अपना सही से अच्छे से बन जाए। देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अपनी मसावात है। क्या है अपनी, ये मसावात, क्या है, ये मसावात है। किसमें, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। अल्फा और बीटा अगर होंगे तो मसावत क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होगी। समझ गया अच्छे से? हाँ सर समझ गया। बस अगर आपको इतनी चीज़ समझ गई तो आपकी 2.5 खत्म, एकदम क्या हो जाएगी, एकदम खत्म। कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना अगर समझ गए हो, सबको अप्लाई करेंगे, सब क्वेश्चन क्या होंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। समझ गया? और आपको ये याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, वहाँ देखो माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटे, क्या होता है, सी बटे ए होता है। मतलब आप अपने साथ अगर अपने पास ए बी सी की वैल्यू रहेगी तो अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अपन क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इंटू मतलब ज़रब, अल्फा इंटू मतलब ज़रब होता है, अल्फा जमा अल्फा इंटू मतलब ज़रब। समझ गए? दो फॉर्मूले, जितनी चीज़ समझाए हूँ उसको क्या कर लेंगे, अच्छे से बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे क्या लिखा हूँ। अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर मम्मीज़ की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर होगी, छोटी होगी तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, समझ गया। ये फॉर्मूला समझ गया, ये मसावत समझ गई। अगर आपको इतनी चीज़ समझ गई तो 2.5 आपके चुटकी में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो नोट कर लेंगे, फिर करते हैं अपन क्वेश्चंस को। तो आपके ये 3 क्वेश्चंस मैं लिख दिया हूँ, जो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये आपका बॉक्स बना। अब अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, टेक्स्ट बुक अगर आपने खोला है तो आपको देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन देकर रखा है कि एक कोई मुरब्बी मसावत है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बोला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका 5 है और इसका कितना है, -5 है, तो जज़रों की नौयत क्या होगी। अरे बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या कि अगर मम्मीज़ की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अगर मम्मीज़ की वैल्यू 0 से बड़ी आई, मतलब प्लस में आएगी, तो क्या होगा, हकीकी और मसावी। क्या होगा, हकीकी और मसावी आएगा। हकीकी और क्या आएगा, गैर मसावी आएगा। क्या आएगा, गैर मसावी आएगा। आपको याद है, अगर इसकी 0 के बराबर आएगी तो हकीकी और क्या आएगा, हकीकी और मसावी। हकीकी और क्या आएगा, मसावी आएगा। और छोटी आएगी तो क्या बोलेंगे, गैर हकीकी गैर मसावी। क्या बोलेंगे, गैर हकीकी और गैर मसावी। जो मैं लिखा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ गए? देखो अब इसकी वैल्यू ये क्या होता है, 20 माइनस 4ac क्या होता है, ममीज़। क्या होता है, ममीज़ होता है। और ममीज़ की वैल्यू कितनी आई है, 5, मतलब +5, मतलब 0 से बड़ी। क्या है, 0 से बड़ी है, तो क्या हो, हकीकी और गैर मसावी। खत्म। इसका आंसर क्या आएगा, हकीकी और
क्या होगा, गैर मसावी होगा, खत्म। देखो इसका, देखो ये कैसा माइनस है, कैसा है माइनस, मतलब ये लास्ट वाला केस देखो, लास्ट वाला केस क्या था, माइनस था, तो अपने जजर क्या होगा, जजर लिखेंगे, जजर क्या होगा, गैर हकीकी होगा, मतलब क्योंकि मनफी चीज़ क्या होती है, गैर हकीकी होती है, और क्या होगा, गैर मसावी, क्या होगा, और गैर मसावी होगा, समझ गए, गैर हकीकी क्या होगा, गैर हकीकी और गैर मसावी होगा, समझ गए। देखो अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोला कि अगर आपके पास एक मसावात है, आपके पास क्या एक मसावात है ax² + bx + c के फॉर्म में, तो उन जजरों का मजमुआ कितना होगा और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये पूछा है ना, जजरों का मजमुआ कितना होगा और जजरों का हासिल ज़रब कितना होगा। मान लो इसके दो जजर हैं, एक अल्फ़ा और एक क्या इसके बीटा जजर हैं, तो उनका जमा कितना होगा और उनका मजमुआ कितना होगा और उनका क्या हासिल ज़रब कितना होगा, ये अपने से पूछा है। फॉर्मूला आपको मालूम है, लिखा था मैंने फॉर्मूला यहाँ पे, अल्फ़ा + बीटा कितना होता था, -b/a होता था, याद है, हाँ सर याद है, अल्फ़ा × बीटा c/a, क्या होता था, c/a होता था। अब यहाँ देख लो, ये a मेरा कितना, a देख लो, a मेरा कितना है 1 है, b कितना है मेरा, b 7 है, और c कितना है मेरा 5, कितना है मेरा 5 है। अल्फ़ा जो बीटा कितना होता था, अरे फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला -b/a, खत्म, माइनस आपका b कितना है 7 है, बटे आपका a कितना है, a 1 कितना है 1 है, खत्म हो गया, उनका जजरों का मजमुआ निकल गया। उनका हासिल सब कितना होता था, c/a, क्या c/a होता था, c आपके पास कितना है 5 है, a कितना आपके पास 1 है, मतलब 5 आंसर आ गया, खत्म हो गया, खत्म। थर्ड क्वेश्चन में गया एकदम सेम है, बोला है कि अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा कितना होगा, वही चीज़ फिर से पूछा है, अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा × बीटा कितना होगा, कितना होता है ये -b/a होता है, और ये कितना होता है c/a होता है। देख लो a कितना है मेरा, ये a है, ये मेरा b है, और ये क्या है मेरा c है, क्या है मेरा ये c है, खत्म, आंसर आपका आ गया। ये 3 है, कितना है 3 है, देख लो -b/a, b कितना है आपका -4, कितना है ये -4 मतलब +4 बन गया। आपका a कितना है, a आपका 2 है, कितना है ये 2 है, समझ गया, कितना है ये 2 है, 2 का 2 दूनी 4, 2 आ गया आपका आंसर, खत्म। c कितना है आपका, c कितना है -3, कितना है -3, बटे a कितना आपका 2 है, 2 से कितना आंसर आ गया -3/2, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, समझ गया। अरे बहुत सिंपल था, अगर आपको फॉर्मूले मालूम है, इतनी चीज़ें मालूम है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप सिंपल आंसर रखोगे, क्वेश्चन देखोगे, फॉर्मूला रखोगे, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। ज़ाब्ता आपको याद होना, जितने ज़ाब्ते लिखाए हो, जितनी चीज़ें लिखाया हूँ मैंने, सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ गए, चीज़ें सिंपल था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आपका मुंदरजा झेल मुरब्बई मसावात की ममीज़ की कीमत क्या करना है, आपको मालूम करना है, क्या करना है, ममीज़ की कीमत क्या करना है, आपको मालूम करना है। और आपका ममीज़ होता है कितना है, b² - 4ac, कितना होता है ममीज़ आपका, b² - 4ac की कीमत क्या करना है, आपको मालूम करना है। क्योंकि जो ममीज़ क्या होता था, b² - 4ac, आपको क्या करना है, उसकी कीमत क्या करना है, आपको सिंपली मालूम करना है, खत्म। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आपको लाना है कोई मसावत को ax² + bx + c = 0 की आम सूरत के अंदर, किसके अंदर, ax² + bx + c = 0 की आम मसावत के अंदर लिखा देंगे। देखो जो ax² + bx + c = 0, ये तो उसमें देखे भी अपने को रखा है, अगर नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, अपन पहले इसको इसमें लेके आते, दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे, a b और c की कीमत क्या कर लो, मालूम कर लो, मतलब क्या कर लो, दिख रहा है a कितना है 1, b 7, c कितना है -1, तो उसको ऐसा मत लिखो, ऐसा लिख दो ना मुआवजा करने पर मसावात को, ताकि आपके नंबर्स ना कटे, मसावात को ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर, मुआवजा करने पर मुआवजा करोगे। देखो तो ax², a कितना है मेरा 1 है, अब ऐसे आप तो निकाल लोगे, b कितना आपका 7 है, और c कितना आपका -1, कितना है -1, a b x, तो b कितना है, c कितना आपका -1, निकल गया सर। फिर क्या लगाना है, ममीज़ कितना होता है, b² - 4ac, कितना होता है ममीज़, कितना होता है b² - 4ac, इसी की कीमत क्या करना है, अपने को मालूम करना है, लगा दो। b कितना आपका 7 है, 7 का स्क्वायर -4, a कितना आपका 1 है, इंटू c कितना आपका -1, कितना है -1, सॉल्व को आपका आंसर आ गया 7×7 = 49 प्लस 4 का 4, आंसर कितना आ गया 53, कितना है 50 और 3 53, खत्म। आपका निकल का वैल्यू कितना है 53, कितना है 53, खत्म। मम्मी की कीमत कितनी है 53 है, लिख दो, इसलिए मम्मी की कीमत कितनी है 53 है, खत्म। ये बात है, मम्मी की कीमत निकालिए, निकल गया। सेकंड क्वेश्चन, पहला काम क्या करेंगे, उसको ax² + bx + c की आम सूरत के अंदर लेके आएंगे। हाँ सर वो तो उसमें दिया हुआ है। सेकंड क्या करेंगे, abc निकाल लेंगे। अरे बहुत सिंपल है, लिख लेंगे यहाँ पे मुआवजा करने पर। तो a कितना होगा, a होगा मेरा 2, b कितना होगा bx, b x जरूरी नहीं, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, y हो m हो n हो, उससे फर्क अपने को नहीं पड़ता। bx, b कितना है मेरा -5 है, c कितना आपका 10, कितना है आपका 10, समझ गया, a b c, माइनस को लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर क्या करेंगे, लगाएंगे फिर से फॉर्मूला, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका बी कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4 हो गया, और ए कितना आपका 2 है, इंटू सी कितना आपका 10, कितना आपका 10 है। सॉल्व खोलो, आपका आंसर आ गया। 5 का स्क्वायर 25, माइनस कुछ फर्क पड़ता नहीं, कभी भी मुरब्बा कभी मनफी नहीं होता, माइनस लगा देंगे बीच में। 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8 और 80 कितना हो गया, 80 हो गया। सॉल्व खोलो, आपका आंसर सिंपली ये आ गया। दिख गया कितना आंसर, 80 में से 25 गया, कितना बचेगा 80 में से 25 गया, देखो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, तो 7 में से 2 गया 5, कितना बचेगा 55, कितना बचेगा 55, 55 60 70 80, सही है। और बीच में क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस आएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा -55, कितना आएगा -55, क्या होगा आपका आंसर -55, दैट विल बी योर आंसर। मम्मी के लिए आपने निकाल लिए, मम्मी की वजह आपने निकाल लिए। देखो ऐसे सब क्वेश्चन सेम है, थर्ड क्वेश्चन में क्या एकदम सेम है, आप उसको कर लोगे। थर्ड में सिर्फ रूट दिया, उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो भी क्या एकदम सिंपल है, समझ गए। मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड करता हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद से क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे, कुछ नहीं करना, समझ गया ना, कुछ नहीं करना है। 20 के माइनस पड़ोसी की क्या करना है आपको मालूम करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या एकदम सिंपल है, वो भी क्या एकदम सिंपल है। उसमें क्या करना पता है, इतना स्टेप सही कर, इतना जो करते थे ना उसको क्या करना है वहाँ भी करना है, सिर्फ उसके आगे जाना है। जो करते थे उसको फिर से करना है वहाँ पे भी, सिर्फ अपने क्या निकालना है, जजरों की नौयत, मतलब इसको मालूम करना है। जैसे मेरा आंसर कितना है 53 आया, तो ये जो आंसर है वो 0 से बड़ा है, 0 से क्या है मेरा बड़ा है, मतलब प्लस नंबर है, प्लस है कि नहीं, प्लस है, मतलब 0 से क्या है बड़ा है, तो बस ऐसा लिखेंगे और इसको लिख देंगे जजर हकीकी और क्या है मसावी, खत्म, बस इतना ही करना है। तो एक लाइन क्या करना है इसमें और लिखना है, और इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ करना नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन उसको भी करते हैं, फिर क्या करते हैं अपन आगे चलेंगे, बेटा नोट कर लेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड है, बहुत सिंपल है, भी कुछ नहीं करना है। क्या करना है, मुंदे मुरब्बी मसावात के जजरों और मम्मीसी के, जजरों बोलो या फिर मम्मीस बोलो कि नौयत क्या करना है, अपने मालूम करना है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो है ना, ये क्या नौयत, क्या ये जजरों की नौयत है। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल, जो करते थे उतना करेंगे, फिर एक स्टेप क्या करेंगे उसके आगे जाएंगे, जो करते एकदम सेम उसी करेंगे। 20 स्क्वायर माइनस 4 की कीमत निकालेंगे, अब फिर 20 स्क्वायर माइनस 4 की कीमत अगर 0 से बड़ी आएगी तो जजरों की नौयत कैसी होगी, हकीकी और, समझ गए। करना वही है, जो काम करते थे उतना पहले अपने को कॉपी करना है। देखो पहले आपकी मसावत होनी चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की आम सूरत के अंदर, हाँ सर दिख रही है। फिर क्या कर लो, मौजना, क्या कर लो उसको सिंपली मौजना कर लो, आप लिख लेंगे। तो आपका a कितना होगा, देखो a कितना होगा आपका 1 होगा, b कितना होगा आपका -4 होगा, और c कितना होगा आपका 4, कितना होगा 4 -4 और a कितना हो गया सर। फिर क्या निकालेंगे मम्मीज, क्या निकालेंगे मम्मीज, कितना होता है मम्मीज होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यार कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना आपका -4 है, -4 का स्क्वायर -4, a कितना आपका 1, कितना आपका 1 है, और c आपका कितना है c 4, कितना ये 4 है। सॉल्व कर लो, आपका आंसर सिंपली आ गया। -4 का मुरब्बा 4 का मुरब्बा 16, और मुरब्बा कभी मनफी नहीं होता, -4 चौक 16, आंसर कितना आ गया 0, कितना आ गया 0 आ गया। मतलब आपकी मम्मी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, कितनी आ गई 0 आ गई। हाँ अब आप देखो इसका आगे क्या लिखेंगे, मम्मीज की वैल्यू अगर 0 आती है तो जजर क्या होता है, हकीकी और मसावी, बस खत्म, ये लिखना है आपको। चूँकि ऐसा मत लिखो, ऐसा लिख दो डायरेक्ट, ये 0 है ना, इसलिए जजर क्या है अपना 0 का क्या होगा, हकीकी और मसावी, क्या हो जजर की, ऐसा जजर की नौयत हकीकी और मसावी है, और क्या है मसावी है, समझ गए, ख़त्म हो गया। और कुछ करना, फिर ऐसा दो जजर की नौयत हकीकी और मसावी है, फिर ऐसा जजर हकीकी और क्या है मसावी है, बात एक ही। नौयत लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। क्या लिखेंगे, जजर की नौयत कैसी हकीकी और मसावी है, खत्म। यही एक स्टेप आपको क्या करना आगे लिखना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की मसावत में, एक की नौयत में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की आम सूरत में इसको देकर रखा है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इसको मौजना, क्या कर लेंगे मौजना कर लेंगे। तो एक कितना निकल जाएगा आपका 2, b कितना आपका -7, और c कितना आपका 2, कितना आपका 2 है, समझ गए -7। फिर क्या निकालेंगे, b स्क्वायर -4ac, मतलब क्या निकालेंगे मम्मीज की कीमत निकाल लेंगे। b कितना आपका -7 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, -4, a कितना आपका 2 है, और c कितना आपका 2, कितना 2 है। सॉल्व कर लेंगे, इसको हल करेंगे। 7 का मुरब्बा 7 से 49 होता है, -4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कर लो। 9 में 6 गया 3 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, कितना आंसर आया 33। कैसा आया, प्लस में आया, कैसा है प्लस में आया। तो इसका आंसर कितना आया 33, कितना 33 आया। और आपको मालूम है कि 33 जो नंबर होता है, मतलब उसकी कीमत 0 से कैसी बड़ी है। फर्स्ट केस हो गया ना, 0 से बड़ा मतलब प्लस नंबर, चूँकि 33 कैसा प्लस के अंदर है, मतलब 0 से कैसा बड़ा है मतलब प्लस के अंदर। ये जो फर्स्ट वाला 0 से बड़ा मतलब प्लस के अंदर, तो वो हो गया। तो उसमें क्या होता है, जजर क्या हकीकी और गैर मसावी लिख देंगे। इसलिए जजर कैसा है, हकीकी और
गैर मसावी, और कैसा है गैर मसावी, कैसा है गैर मसावी, समझ गए। लिख लेंगे जज़र हकीकी और क्या है गैर मसावी, ख़त्म। तो 3 क्वेश्चन है, मैं दो मैं कर दिया, आप एक कर लेंगे और कुछ करना नहीं, समझ कुछ करना नहीं, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत निकालने का। अगर वो 0 से बड़ा आ गया, अगर प्लस के अंदर है तो हकीकी और गैर मसावी, अगर बराबर आ गया तो हकीकी मसावी, और अगर 0 से छोटा मनफी आ गया तो गैर हकीकी और गैर मसावी। समझ गए अच्छे से, नोट कर लेंगे, कुछ है नहीं सबके अंदर, सब सिंपल है। आपका ये आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोल के रखा है कि मुंदरजा झेल मुरब्बे मसावत बनाइए अगर जज़र क्या है हस्बे झेल है, क्या हस्बे झेल है, मतलब आपको बनाना है मुरब्बे मसावत आपको बनाना है अगर जज़र क्या हस्बे झेल है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 0 और 4, क्या है 0 और 4, क्या है आपका एग्जाम्पल 0 और क्या है 4 है, समझ गए। तो 0 और 4 आपकी क्या है जज़र है, आपको बनाना क्या मुरब्बी मसावत, समझ गए ना। ये एक अल्फा और एक होगा आपका बीटा, तो ले देखिए मुरब्बी मसावत की ऐसा लिखेंगे, देखो एकदम सिंपल, कुछ करना नहीं, मुरब्बी मसावत के जज़र अल्फ़ा और बीटा है, क्या है अल्फ़ा और बीटा है। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा, अल्फ़ा कितना आपका 0 है और बीटा कितना आपका 4 कितना है 4 है, हो गया। आपको बनाना है मुरब्बी मसावत, क्या बनाना है आपको बनाना है मुरब्बी मसावत बनाना हो और अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म के अंदर। देखो मुरब्बी मसावत बनाना है अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में, तो आपको मालूम है कौन सी मसावत थी वो, x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा x, याद है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है अपनी मसावत, ये क्या अपनी हस्बे झेल मसावत है, ये अपनी वो मुरब्बी मसावत जिसके अंदर अल्फ़ा और बीटा होते हैं। तो इसको ये अपनी मसावत, ये क्या अपनी सिंपली मसावत है, इसको क्या करना है अपने को पुट करना है। लेकिन इस मसावत के अंदर अपने को अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा अपने को चाहिए होंगे। हाँ सर, अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, इस पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अपनी क्या है वो मसावत है। इस मसावत के इस मसावत के लिए अपने को अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की कीमत चाहिए होगी। देखो अल्फ़ा जमा बीटा चाहिए ना, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आपका 0 है, प्लस बीटा कितना है 4 है, निकाल के आपका अल्फ़ा जमा बीटा कितना है 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, कितना अल्फ़ा कितना है 0 है, बीटा कितना है 4 है, 0 एनीथिंग 0, 4 इंटू 0 कितना होगा 0 आंसर आएगा, हो गया आपका अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपका निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, मुरब्बी मसावत क्या लिखेंगे मुरब्बी तो ऐसा लिखेंगे मतलूबा, क्या लिखेंगे मतलूबा मुरब्बी मसावत, क्या लिखेंगे मतलूबा मुरब्बी मसावत, क्या लिखेंगे मतलूबा मुरब्बी मसावत। क्या होती है वो x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, समझ गया। x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये क्या है अपनी मुरब्बी मसावत अल्फ़ा और बीटा के उसमें, इसको बोलते हैं मतलूबा मुरब्बी मसावत। ये अपनी होती है, ये क्या अपनी मसावत है, पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। x², ये कितना था 4 था, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 0 है, ख़त्म, यही हो गया आपका, ख़त्म, कुछ नहीं करना, बस हो गया ख़त्म, बन गई अपनी मुरब्बी मसावत। इसको बोलते हैं अपनी मतलूबा मुरब्बी मसावत जिसमें अल्फ़ा और बीटा होते हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा है तो ये होगी अपनी मुरब्बी मसावत, समझ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है, मैं एक आध और सॉल्व करता हूँ, सेकंड आप करेंगे, थर्ड और फोर्थ क्या करता हूँ मैं सॉल्व करता हूँ, समझ गया है। 1/2 और -1/2, तो ये रहा आपका अल्फ़ा, ये रहा बीटा, ये लिख लेंगे यहाँ पे मुरब्बी मसावत की जैसे अल्फ़ा और क्या है बीटा है। तो अल्फ़ा कितना है आपका 1/2 और बीटा कितना है आपका -1/2, समझ गया। आपका अल्फ़ा कितना है 1/2 और आपका बीटा कितना है -1/2, खत्म। आपको मालूम है ये आपकी मुरब्बी मसावत, इसमें लेकिन आपको अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए होगा, तो निकाल लेंगे। हेलो अल्फ़ा जमा बीटा ये होगा, अल्फ़ा कितना है आपका 1/2 प्लस, और आपका बीटा कितना है -1/2। देखो 1/2 प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस -1/2 प्लस माइनस 0, प्लस माइनस एक आधा में से आधा गया 0 बचा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फ़ा कितना है 1/2 और बीटा कितना -1/2, एक आएगा और 2 दूनी 4, तो ये भी आपका निकल गया। लिखेंगे मतलूबा मुरब्बी मसावत, क्या लिखेंगे मतलूबा मुरब्बी मसावत, क्या लिखेंगे मतलूबा मुरब्बी मसावत। देख लो सिंपल सॉल्व हो गया। x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, सॉल्व हो गया। सब हल हुआ क्वेश्चन है सब। कितना है ये, कितना है 0, कितना है 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1/4 है। सॉल्व अच्छे लिख लो उसको, आंसर आ गया -0x प्लस -1/4 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी क्या मुरब्बी मसावत, हो गया ख़त्म। थर्ड भी मैंने क्या कर सॉल्व कर दिया। अब मैं करता हूँ फोर्थ क्वेश्चन, और सेकंड क्या करें हम होमवर्क करेंगे सिंपल तरीके से। फोर्थ करता हूँ, फोर्थ वो भी बहुत सिंपल है।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ये रहा अल्फा और ये रहा आपका बीटा, पहले वो लिख देंगे, पहले वही चीज़ अल्फा बीटा ये। तो मेरा अल्फा कितना है, मेरा अल्फा 2 माइनस रूट 5 और आपका बीटा कितना, बीटा 2 प्लस रूट 5। समझ गया, ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका सिंपली बीटा हो गया। अब क्या निकालेंगे, अल्फा जमा बीटा निकाल लेंगे। अल्फा कितना है 2 माइनस ये प्लस आपका बीटा कितना है 2 प्लस अंडर रूट 5 है, प्लस माइनस कैंसिल, 2 कितना हो गया 4 हो गया, आपका निकल गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा कितना है आपका 2 माइनस अंडर रूट 5 और आपका बीटा कितना है 2 प्लस अंडर रूट 5। सॉल्व कर लेंगे, देखो 2 दूनी, अरे फॉर्मूला देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला मालूम है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही लगाना है। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट का जज़र और जो मुरब्बा क्या होता है कभी कैंसिल होता है, तो ये रहा मुरब्बा, ये रहा ये कैंसिल हो गया, बचा 5, कितना बचा माइनस, कितना बचा -1 बच गया। लगा दो मतलूबा मुरब्बई क्या लिख दो, मतलूबा मुरब्बई मसावात कितनी होती है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा कितना था, अल्फ़ा जमा बीटा 4 आया था, 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1 आया, इज इक्वल टू 0। आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0 बी दी योर आंसर। समझ गया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं सर, बहुत सिंपल था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, ये आपका 4 था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। अब करिए क्वेश्चन नंबर 5, वो भी क्या बहुत, अब यहाँ से 5 से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा। ये सब क्या था, एकदम सिंपल क्वेश्चन थे, नोट कर लेंगे, बहुत सिंपल था सब। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। जो क्या बोला, अगर मुरब्बई मसावात, एक मसावत देकर रखी है कि जज़रों का मजमुआ उनके हासिल ज़रब के दुगना हो तो के की कीमत कितनी होगी। अरे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, क्वेश्चन उतारो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अपने को देकर रखा है, ये एक मसावत देकर रखा है, मसावत क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या मसावत, क्या आपकी ये मसावत है। इसे बोल के रखा है कि इस मसावत के जज़रों का मजमुआ, जज़रों का मजमुआ मतलब इसके 2 जज़र होंगे, मान लो एक जज़र अल्फ़ा और एक क्या आपका बीटा, क्या मान लेंगे, देखो ऐसा लिखेंगे, मुरब्बई मसावत के जज़र अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं, समझ गए। तो बोला कि जज़रों का मजमुआ, जज़रों का मजमुआ ये देकर रखा है अपने को, जज़रों का मजमुआ मतलब ये जज़रों का मजमुआ उनके, ये कॉमा, ये क्या है, कॉमा मतलब होता है बराबर, क्या होता है बराबर होता है, जहाँ कॉमा है वहाँ बराबर होगा। उनके हासिल ज़रब, उनके हासिल ज़रब के दुगना है, के दुगना है, उनके हासिल ज़रब के क्या है दुगना है, ये चीज़ इनके हासिल ज़रब के क्या है दुगना है। समझ गया, ये अपने दिया, ये क्या अपने को दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है। तो बोला कि कीमत कितनी होगी, खत्म। आपको मालूम है अल्फ़ा जमा बीटा कितना होता है, -b/a होता है। उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ABC क्या है ना, ABC क्या है आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या कर लो, मौजना, क्या कर लो, मौजना कर लो, किससे, मौजना करने पर किससे लिख लेंगे ना, मौजना करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देखो a कितना होगा, ax स्क्वायर, a कितना होगा आपका 1 होगा, b कितना होगा bx, तो b कितना आपका पूरा b, आपका पूरा क्या है b है, समझ गए, ये bx है ना, तो b आपका पूरा है, और जो बचा कुछ पूरा c है, पूरा क्या है वो c है, k प्लस 3 आपका क्या है c है, ये c है, ये b है, और ये बाजू में कितना a, कितना आपका a है, तो a b और c आपका क्या होगा, सिंपली निकल गया। आपको मालूम है लेकिन कि अल्फ़ा जमा बीटा कितना होता है आपको, -b/a होता है, हाँ सर ये पढ़े थे, माइनस b कितना आपका b आपका है -4k बटे a कितना आपका 1 है, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 कितना चाहिए 4k हो गया। और आपको मालूम है अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है अपने, निकाल लो, ये भी नीचे कितना होता है c/a होता है, आपका c कितना है k प्लस 3, a कितना आपका 1 है, तो यह है 3 प्लस k, क्या आ गया 3 प्लस k आ गया, समझ गए। अब ये दोनों निकल गया, इसको यहाँ पे क्या कर दो, रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। अल्फ़ा जमा बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अपने को क्या दिया, क्या अपने को दिया हुआ है। तो अल्फ़ा जमा बीटा कितना है 4k, कितना है ये 4k इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3 प्लस k, कितना है 3 प्लस k है। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। देखो 4k इज इक्वल टू 3 दूनी 6 प्लस 2k, 4k प्लस का -2k इज इक्वल टू 6, 6 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2k इज इक्वल टू 6, समझ गया,
4 में 2 गया, 2 बचेगा, 2 एक का 2 तिया 6, के कितना आ गया 3, कितना आ गया ये 3 आ गया। जो के की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई वो 3 आ गई, क्या के की वैल्यू। समझ गया, खत्म, सॉल्व हो गया आंसर आपका। कुछ नहीं करना था, जो दिया था उसको उतार के सिंपल क्या करना था, सॉल्व करना था। अल्फा जब बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला मैंने यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे मैंने जो दिया होता उस पर रख दिया, सॉल्व किया और आपका आंसर सिंपली ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन 5 क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। अब बचे क्वेश्चन नंबर 6, 7, ये 2 क्वेश्चन बचे हुए, इनको सॉल्व करेंगे और आपकी जो एक्सरसाइज क्या हो जाएगी आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल है, अभी 6 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, उसको सॉल्व करते हैं। इसको अच्छे नोट कर लेंगे, फिर इसको मैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या बोल के रखा है, अगर मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है तो, और ये मसावत अपने को दिख रहा है, ये मसावत अपने को देख रखा है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, इस मसावत की क्या है, जो जज़र है, और ये मसावत अपने को देख रखा है। और फिर बोला है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत कितनी होगी। देखो एक सिंपल फॉर्मूला है और उससे क्वेश्चन क्या सॉल्व आएगा। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस का डाल दो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा और बीटा। तो आपको ये निकालना है, इसके दो आपका फॉर्मूला है, इसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखने अपने को अल्फा जो बीटा और अल्फा इंटू बीटा अपने को चाहिए, उसको निकाल लो, यहाँ रख दो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। देखो ये एक मसावत अपने को देकर रखा है, इससे आपको निकाल लेंगे एबीसी, और एबीसी से निकल जाएगा अल्फा जो बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखो सॉल्व करता हूँ मैं कैसे। देखो अपने को एक ये मसावत देकर रखा है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये एक मसावत अपने को देके रखा है सिंपल तरीके से। ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की म्यारी सोर्स के अंदर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं मौजना कर लूँगा, इसको क्या कर लो, मौजना कर लो, तो ए कितना होगा 1 होगा, बी कितना होगा -2 होगा। अब आप अपनी सब इजी है सब, बी कितना होगा ये, और सी कितना होगा -7, कितना होगा -7 होगा, ए बी और सी कितना होगा माइनस आपके लिए 7 होगा। सिंपल, आपको मालूम है अल्फा जमा बीटा कितना होता है, आपको यहाँ पे अल्फा जमा बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा जमा बीटा कितना होता है, अल्फा जमा बीटा माइनस बी बटे ए होगा, माइनस बी कितना आपका -2 है, ए कितना आपका 1 है, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटे ए, क्या होता है सी बटे ए होता है, सी कितना आपका -7, ए कितना आपका 1 है, आंसर कितना आ गया -7, कितना आ गया -7 आ गया। आपको ये फॉर्मूला मालूम है, इसको रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, इसी ये मालूम करना है, और ये इसके क्या है बराबर, किसके बराबर है, अल्फा जमा बीटा स्क्वायर के -2 अल्फा इंटू बीटा की क्या है ये बराबर है, रख दो, आंसर आ जाएगा। अल्फा जमा बीटा कितना आया 2, कितना 2 आया था, 2 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है -7, कितना है -7 आया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14, कितना हो गया 18, कितना हो गया ये 18 हो गया, 4 4 8 18, कितना हो गया ये 18 हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकली, कितनी निकली, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली 18, कितनी निकली 18 निकली। स्क्वायर मतलब मुरब्बा होता है, समझ गया। ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सिंपल सॉल्व हो गया। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा जमा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, आगे काम आएगा ना, कितनी आई थी 2 आई थी, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया था आपका -7, कितना -7 आया था, खत्म हो गया ये सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसको क्या करते हैं आपको निकालते हैं, एक फॉर्मूला है उसको रखेंगे और आंसर सिंपली आ जाएगा, समझ गए, सिंपल था एकदम। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा। देखो इसके लिए फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ना, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्यूब प्लस का -3 अल्फा बीटा, और लास्ट में डाल दो अल्फा प्लस बीटा, क्या डाल दो अल्फा प्लस बीटा, ये बड़ा सा फॉर्मूला है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, और लास्ट में अल्फा जमा बीटा, खत्म। ये क्या आपका फॉर्मूला है। अब इसको मालूम करने के लिए आपको इसको मालूम करना पड़ेगा, और यहाँ पे अल्फा जमा बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा जमा बीटा है, मतलब अल्फा जमा बीटा और अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा जमा बीटा अपने को निकल चुका है और अल्फा इंटू बीटा भी अपना निकल चुका है, सिंपली यहाँ पे रख दो, आपका ये आंसर आ जाएगा, खत्म। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सब, क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख लो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, अल्फा प्लस बीटा क्यूब प्लस का -3 अल्फा बीटा, और लास्ट में होता है अल्फा जमा बीटा, कितना अल्फा जमा बीटा, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, देख लो। अल्फा जमा बीटा कितना था 2 था, 2 की क्यूब, 2 पे पावर कितनी है 3 है, -3 अल्फा इंटू बीटा -7, और अल्फा जमा बीटा कितना आया था 2 आया था, कितना 2 आया था, सॉल्व कर आंसर आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 7 दिया 21, और बाजू में क्या है 2 है, 8 प्लस 2 का 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 50, कितना हो गया ये 50 हो गया। आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना निकल गया 50, कितना निकल गया आपका ये 50 निकल गया, सिंपल, क्या हो गया ये सॉल्व हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। अब बचा लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7, उसमें 3 क्वेश्चन है, एक आध मैं करता हूँ और एक आध आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। थोड़ी बड़ी सी एक्सरसाइज है लेकिन है बहुत सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 7
को आप क्या करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है वो भी। तो लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, हर एक मिसाल के जजर हकीकी और क्या मसावी हो तो के कीमत का क्या करना है अपने को मालूम कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन देखो क्या बोल के रखा है, हर एक मिसाल के जजर हकीकी और मसावी, जजर के हकीकी और मसावी। ये कब होता था, जब मम्मी की कीमत कितनी होती थी, b² - 4ac की कीमत कितनी होती थी, 0 कितनी होती, 0। जब ये 0 होता था तभी जजर हकीकी और मसावी होता था। तो ये एक वो कंडीशन है जो अपने को दे के रखा हुआ है, ये अपने को दिया है, क्या अपने को दिया हुआ है कि हर एक मिसाल के अंदर जजर हकीकी और मसावी मतलब मम्मी की कीमत कितनी है, 0, कितनी है, 0 है। तो के की कीमत क्या करना है, अपने मालूम करना है। मतलब सिंपल अपने को b² - 4ac की वैल्यू कितना रखना है, 0 रखना है और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। मतलब अपने को निकालना है पहले b² - 4ac की कीमत क्या करना है आपको निकालना है। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है। b² - 4ac की कीमत निकालो और बोल दो चूंकि ये दिया हुआ है क्या, ये इसके 0 के क्या है बराबर है, आंसर आपका आ जाएगा सिंपली। देखो पहले आपको निकालेंगे b² - 4ac की कीमत, देख लो। उसके पहले आपको निकालना पड़ेगा abc की कीमत। पहले क्या करेंगे, मौजना, क्या कर लेंगे, इसको मौजना कर लो। मौजना करोगे तो a कितना निकल जाएगा आपका, 3 निकल जाएगा, b k निकल जाएगा और c 12, कितना निकल, 12 निकल जाएगा। फिर लिखेंगे मम्मी की कीमत कितनी होती है, b² - 4ac होती है। b² मतलब k का स्क्वायर -4, आपका a कितना है, 3 है, और आपका c कितना है, 12, कितना है आपका, 12 है। समझ गया, सिंपल एकदम, हाँ सर एकदम सिंपल है। हाँ, k² -4 दिया 12 और बाजू में कितना है, 12, कितना है, 12। देखो a b c, b² - 4ac, b² k का स्क्वायर -4a, एकदम सही है। 4 दिया 12, 12 कितना होगा, निकाल लेंगे। देखो k² -12 का स्क्वायर, नहीं 12 मतलब क्या, 12 का स्क्वायर 140, कितना होगा, 144 होगा। देखो 12 स्क्वायर मतलब कितना होता है, 12 दो वाली को, मतलब 12 कितना होगा, 144, कितना होगा, 144 होगा। ये होगा मम्मीज़ की वैल्यू। लेकिन आपने देखा रखा है कि मम्मीज़ की वैल्यू कितनी है, 0 है। मम्मीज़ की वैल्यू कितनी है, 0 है। समझ गए, ये क्या अपने को दिया हुआ है, ये क्या अपने को दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ लिख दो चाहो, जजर हकीकी और मसावी, जजर हकीकी और क्या है, मसावी है, इसलिए इसकी कीमत कितनी है, 0। यहाँ लिख दो, जजर हकीकी और मसावी दिया हुआ है इसलिए इसकी कीमत कितनी है, 0 है। समझ गया, जजर हकीकी और मसावी दिया हुआ है इसलिए इसकी कीमत कितनी है, 0 है। और ये है कितना, k² निकाल ना, k² - 144 इज इक्वल टू 0, उसको वहाँ भेज दो। तो k² इज इक्वल टू 144, तो k कितना हो गया, √144, कितना होता है, 12, कितना होता है, 12 का होता है, खत्म, आंसर आ गया। निकाला था k कीमत कितना, 12, कितना है वो, 12 है। तो सिंपल तरीके से आपका, और देख अंडर रूट निकालने के बाद दो आंसर प्लस माइनस आता है ना, √37, देखो √36 कितना आंसर आएगा, प्लस माइनस से। अंडर रूट जब हटता है, जब स्क्वायर रूट, अंडर रूट मतलब जजर, जब जजर हटता है तो दो आंसर प्लस और माइनस आते हैं। इसे जजर लिखा है 49, तो आंसर कितना आएगा, +- कितना आएगा, +-7 आएगा ऐसा। तो जब जजर हटता है दो आंसर आते हैं, प्लस और माइनस, तो एक प्लस भी आएगा और एक माइनस भी आएगा। तो उसके दो आंसर होंगे, एक +12 और एक क्या होगा, -12। समझ गए, याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट होता लिखना, +12 और -12 भी दो आंसर क्या होंगे इसके होंगे। और क्वेश्चन था एकदम सिंपल, मैंने कर दिया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे आप करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.5 क्या हो गई, खत्म हो गई। बहुत सिंपल थी कि नहीं सर, बहुत सिंपल थी। सिर्फ फॉर्मुलेस क्या करना था, अपने को याद करना था, फॉर्मुले इसके इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको फॉर्मुले कंसेप्ट होते याद होंगे अगर आपको, तो जितनी चीज़ें थी सबकी सब क्या थी, सिंपल थी। फॉर्मुला लगाओ, आंसर लाओ, फॉर्मुला लगाओ और आंसर लाओ। तो आज के काफ़ी है। मैं बोलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।